अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं 18 फरवरी 2024 को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आता है, जिसमें आरिफ अमीर टीपू ट्रक्कां वाला के बेटे अमीर बलाज ट्रक्कां वाले को कत्ल कर दिया जाता है। कल रात एक पुलिस की तरफ से एक पेशरफ्त होती है जिसमें अमीर बलाज के करीबी दोस्त एहसन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि शायद एहसन शाह रैकी में मुलविस है। अगर हम लोग लाहौर की तारीख को देखा जाए तो उसमें जितने भी मर्डर्स हुए हैं, शेख असगर हो गए, शेख शकील असगर हो गए, माजा सिख वगैरह की हो गई लड़ाई, या बाबर भट्ट लखो डेर वाला, या कोई भी है, उसमें रैकी लाजमी की जाती है। इवन के पुलिस वाले भी करवाते हैं जब किसी डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन या किसी भी शख्स को पकड़ना होता है तो मुखबर हजरात होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। जैसे जैसे तहकीकात होती जाएंगी तो इसमें मज़ीद नाम अभी शामिल तफ्तीश होंगे। तो हमें किसी भी किस्म का कमेंट करने से पहले या कोई भी चीज़, मैं कमेंट पढ़ रहा था दो तीन, मैंने सोचा था इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने वो दो तीन कमेंट्स देखे हैं तो वो आस्तीन का सांप और ये चीज़ें वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों फैमिलीज़ के लिए, अमीर ब्लाद के भाइयों के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सदमा है। तो अगर कोई भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट आती है, ये एहसन शाह की तरफ से भी या कोई भी इस फैमिली की तरफ, ओबियसली ये एहसन शाह के भी जो वालदेन होंगे, बहन भाई, उनके दोस्तों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो इस पे कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए या कोई भी ऐसा थंबनेल बना के वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए कि वो शायद यही कातिल है। तो ये भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अभी तहकीकात जब होगी तो बहुत जो करीबी, जैसे मुजफ्फर हुसैन का मोबाइल जब पकड़ा, जब उसकी तीसरी बेगम ने बॉडी के लिए कहा कि मुझे वो दी जाए, तो तब पता चला कि ये तीफी भट्ट का ज़ाती मुलाजिम था गुज़श्ता 20 साल से। तो जैसे जैसे तहकीकात होती जाएंगी, नाम उसमें इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी। ये कोई पुराना दौर तो है नहीं, अब दुनिया तरक्की कर चुकी है, पुलिस के पास भी तमाम जदीद टेक्नोलॉजीज़ का वो इस्तेमाल करेंगी जो भी फ़ोन के राब्ते में थे। तो इसमें रैकी तो यकीनन हुई है और होती है। ऐसे कोई भी, जो आप जितनी भी अगर लाहौर की तारीख उठाई जाए, ख़ास तौर पे पुरानी दुश्मनियों की, तो उसमें कोई ना कोई अपने ज़ाती मुलाजिम, ज़ाती गार्ड, फैमिली के, इवन के कई दफ़ा तो इस तरह भी हुआ कि अगर किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की या कोई भी जो टॉप 10 है उन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं, तो कोई बीवी भी मुलव्वस होती थी लॉक करने में या पुलिस को खबर पहुँचाने में। तो मेरे ख़्याल से इसको एहतियात करनी चाहिए हर एक को। ये उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है, अमीर बिलाज के लिए भी। वो डेफ़िनेटली वो एक, वो भी कोई उनके ताल्लुकात तो थे ना, उनके वालिद के भी और फिर ये तीफ़ी ब्रादरन के भी, या कोई और भी जितने भी हैं, तो इनकी डेरेदारियाँ थी, दुश्मनियाँ थी ख़ानदानी। तो लेकिन ये एक बड़ा खूबसूरत नौजवान था, तो उसका मर्डर नहीं होना चाहिए था। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है। तो बाकी पुलिस, हमें उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने तहकीकाती इदारों के ऊपर। वो तहकीक कर रही है, कोई ये इस तरह का मामला तो है नहीं कि एक मिनट, यकीनन वो एहसन शाह के मुतालिक भी उन्हें कुछ चीज़ें मिली होंगी जिसकी वजह से उन्होंने रेड की। पुलिस ऐसे तो रेड किसी के घर में नहीं करती या किसी को ऐसे ही गिरफ्तार तो नहीं करती। लेकिन ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है। वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे लगा दी जाती है और वो फिर उसको लोग वायरल कर रहे हैं, वीडियोज़ भी बन रही हैं कि ये आस्तीन का सांप है। ये अगर कल को वो तहकीकात में वो साबित नहीं होती चीज़ें, तो फिर क्या आप उसकी वो वीडियोज़ या जो उसकी जो खोई हुई इज़्ज़त है, ये इसी तरह कह लें कि दुश्मनियों का भी आगाज़ होता है। हर चीज़ का, अच्छाई से बुराई की तरफ भी जब इंसान कन्वर्ट होता है, तो उसकी हमें कई ऐसी एग्ज़ाम्पल्स, कई बड़े नाम नज़र आते हैं। कई लड़के हाफ़िज़ कुरान थे, शरीफ थे, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल भी, या इस तरह मर्डर वाला, या कोई भी अंडरवर्ल्ड से कोई लिंक्स नहीं थे। लेकिन जब इस तरह गिरफ्तारियाँ हुई या कोई भी उन्हें सज़ा हुई, तो सिस्टम पे आपको गिला ज़रूर हो सकता है कुछ चीज़ों का कि शायद ये स्लो है या कोई भी। लेकिन डेफ़िनेटली जब हमारी पुलिस तहकीक करेगी तो इसमें जैसे-जैसे इसकी, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई क्योंकि ये नाम बड़े हैं, ये क्योंकि करीबी दोस्त है। जिस तरह गोगी भट्ट के जो बहनोई कहा जा रहा है, नदीम भाई, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो चेयरमैन भी रहे हैं तकरीबन, कहा जाए तो। तो इस तरह जितने भी करीबी लोग हैं, आहिस्ता-आहिस्ता पुलिस जो अपना घेरा जो है वो मुल्ज़मान तक तंग करती जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।